ऐसा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जिसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ना वो दो आए, उसमें दो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आए। देखिएगा ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं देयर आर टू साइंस ऑफ इनइक्वालिटी, लेस देन इक्वल टू और लेस देन। ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये बेटा ये जो -5 है ऐसे लिखो। अब आप देखो ये जो मिडल में है, ये जो वैल्यू मिडल में है, इसका ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, ये इस तरफ भी आगे मल्टीप्लाई होगा और इस तरफ भी जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी -5 मल्टीप्लाई बाय 2। ये साइन एज इट इज 4 - 3x, ये भी साइन एज इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो 2 है इसने इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया। ये बना हमारे पास -10 लेस देन और इक्वल टू 4 - 3x इज लेस देन कितना 2/2। ये साइन बना। अब हम ये देखते हैं कांस्टेंट। अब ये जो -10 कांस्टेंट है, इधर ये जो 4 कांस्टेंट है, 4 को हम जब इस तरफ लाएंगे तो ये -4 बनेगा, इधर -3x ऐसे रहा, इज लेस देन और इक्वल टू ये 2 और वो 4 उस तरह भी जाके माइनस होगा। बस ये इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है बेटा कि जो 4 है जो कांस्टेंट है वो इस इनइक्वालिटी से इस तरह भी आएगा और यही उस तरह भी जाएगा। ये प्लस का है, इधर आके माइनस हुआ, वही 4 उधर जाके माइनस हुआ। अब ये हमारे पास बना -14 लेस देन इक्वल टू -3x इज लेस देन कितना -2। ये सिंपल वैल्यू होगी। अब बेटा हम ये देखते हैं x अकेले को देखना है। x के साथ -3 है, जब ये 14 के पास आएगा तो ये साइन इसका चेंज होगा। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसा कांस्टेंट जिसके साथ माइनस है, जब वो इस तरफ आगे डिवाइड होगा तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होगा। ये लेस देन इक्वल था, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू बनेगा और x ऐसे ही इसी तरह यही वाला साइन इज ग्रेटर होगा, -2 और -3 इधर आ जाएगा, यानी ये जो -3 है इधर भी डिवाइड होगा और उधर भी डिवाइड होगा। अब बच्चे अब आप इनको कैंसिल करते हैं माइनस माइनस को, आपके पास जो वैल्यू बनी 14/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 2/3। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट बना और इसको हम लिखेंगे किस मेथड से, x सच दैट 14/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 2/3। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर आ गया। हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसमें इनइक्वालिटी का एक साइन था। अब स्टूडेंट दो साइन इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, जो हमने पार्ट नंबर 1 किया था ना, आप मेरी वीडियो पे देखिएगा, उसमें इन दोनों साइंस के दरमियान में वेरिएबल मौजूद है, यानी x वेरिएबल जो है वो इन दोनों साइंस के दरमियान में। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है ये इस टाइप का है कि इसके दरमियान में वेरिएबल नहीं बल्कि कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करने का बेटा तरीका देखिएगा। अगर दोनों इनइक्वालिटीज के दरमियान में कोई कांस्टेंट आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये इस तरीके से स्टूडेंट सॉल्व होगा। ये जो 5 है पहले हम इस इनइक्वालिटी के साथ करेंगे, बाद में इसके साथ, यानी हम इसके 2 पोर्शन बनाएंगे। 3x - 10 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर उसके बाद यहाँ पर आप छोटी सी लाइन लगा देंगे और दोबारा फिर इसी 5 को दूसरी इनइक्वालिटी के साथ लिखेंगे। ये तरीकेकार है। अब फिर हम इस 10 को, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इस 10 को आप राइट साइड पे ले जाएं। 3x लेस देन और इक्वल टू 5 + 10 माइनस का था, राइट साइड पे जाकर ये प्लस का हुआ। 3x इज लेस देन और इक्वल टू 15 और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जब हमने x निकालना हो तो इसके साथ चूंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा, तो ये जो साइन है ये एज इट इज रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। आपको मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है कि इनइक्वालिटी का साइन तब चेंज करते हैं
जब यहाँ से माइनस की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही हो। अब ये एक पोर्शन बन गया हमारा। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप इसको देखिएगा, यहाँ भी ये हमारे पास कांस्टेंट है 5, इसको ऐसे ही रहने दें। ये 3 है, प्लस का है, इसको ले आए इस कांस्टेंट के पास, माइनस का 3 इज लेस देन एक्स। क्या किया, ये जो माइनस का 10 था उधर ले गए, ये जो प्लस का 3 था ये हम लेफ्ट साइड पर ले रहे हैं। अब इसमें से माइनस करें तो 2 बना, इज लेस देन एक्स। अब ये हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो x इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पर x इज लेस देन और इक्वल टू 5। देयरफॉर अब हम स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x सच दैट यही x जो है ये वाला ये ग्रेटर होगा किससे, 2 से, और लेस देन और इक्वल टू होगा 5 के। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका पार्ट नंबर 3। अब पहले 2 पार्ट्स में और 3rd पार्ट में देखिएगा क्या फर्क है। अब ये वाला जो हमारी इनइक्वालिटी है ना बेटा, आप देखें ये तीनों साइड्स पर x मौजूद है, लेफ्ट पे, राइट पे और मिडल पे, तीनों में x मौजूद है। इसको भी हम पार्ट नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे। कैसे, 1 माइनस 2x इज लेस 5 माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 25 माइनस 6x। ये आपने स्टेटमेंट लिखी। अब आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी 1 माइनस 2x इज लेस 5 माइनस x। यहाँ पर आप छोटी सी लाइन लगाएंगे और यही 5 माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 25 माइनस 6x। स्टूडेंट्स क्या किया हमने, ये जो मिडल में हमारे पास वैल्यू थी ये वाली, इस वैल्यू को हमने बारी बारी पहले लेफ्ट के साइड राइट किया, फिर हमने राइट के साथ इसको राइट किया। अब आप इसके जो हमारे पास जो वेरिएबल मौजूद है इनको आप इकट्ठा करें और कांस्टेंट को इकट्ठा करें, यानी माइनस 2x, ये माइनस का x है, जब ये राइट पे ये लेफ्ट पे आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का x, लेस देन 5 और ये 1 उधर जाके माइनस होगा क्योंकि ये प्लस का 1 है। माइनस 2x में से प्लस का 1x माइनस करेंगे तो माइनस 1x लगा दें। ये स्टूडेंट मैंने माइनस का 1 आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 लगाया, हालांकि आप x के साथ ना भी लिखें तो तब भी काम चल जाएगा। ये माइनस मैंने क्यों साथ 1 लगाया, ताकि आपको पता चले अब ये इस x के साथ माइनस का साइन मौजूद है। अब ये इधर आके जब ये डिवाइड होगा तो ये जो हमारे पास इक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी x ये लेस देन था, ये ग्रेटर बनेगा और 4 ओवर माइनस 1 ये लिखा जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो माइनस का 1 था ये हम इस 4 के नीचे ले आए ताकि ये डिवाइड हो जाए। अब जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास इस लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। अब इसी तरह आते हैं जी हम इस पोर्शन की तरफ। इसमें भी आपके पास वेरिएबल माइनस का x मौजूद है। ये जब आप लिख कर आएंगे इसको लेफ्ट साइड पर, इट विल बिकम प्लस 6s लेस देन और इक्वल टू 25। ये 5 ले जाएं, उसके पास वो बना माइनस का। अब इसमें से यानी 6x में से माइनस का 1x कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, यानी माइनस कर देंगे इसको तो क्या बना 5x लेस देन और इक्वल टू ये कितना बना 20। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो 5 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये नीचे आके डिवाइड होगा तो हमारे पास यहाँ वैल्यू बनेगी 4। x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये देखिए अब इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो 5 है वो माइनस का नहीं है बल्कि प्लस का है। जब आपको बेटा मैंने बड़ी डिटेल के साथ पिछले क्वेश्चंस में समझाया हुआ है कि ये जो 5 है अगर प्लस का हो, यानी ये जो कांस्टेंट है प्लस का हो, तो नीचे आके एज इट इज डिवाइड कर देंगे और इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। जो x की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन -4। अब हम इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। क्या कैसे लिखा, x ये वाला x है ये लेस देन है किससे,
4 से लेस देन और इक्वल टू 4, और ये ग्रेटर है किससे, -4 से। ये आपने इसके सोल्यूशन सेट में लिखा है।